हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस और दोस्तों यह जो है बिहार पुलिस सिपाही वॉल्यूम 2 सेट है। दोस्तों न्यू सेट है वॉल्यूम 2 और यह जो है किरण का सेट है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों यह पहला सेट होगा और इसमें टोटल सेटों की संख्या 22 सेट है और आज जो है दोस्तों पहला सेट होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब भी सेट अपलोड करेंगे तो आप लोग को समय से सेट मिल जाएगा। तो आप लोग इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आते हैं सीधा प्रश्न पर। आप सभी लोग मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों प्रश्न होगा, आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे। तो प्रश्न है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निशाचर के नाम से जाना जाता है। जो कि रात में विचरण करने वाले वो प्राणी होते हैं, वह जो है निशाचर उसे कहते हैं। दोस्तों हिंदी है और इसमें कुछ हिंदी है, उसके बाद जीके जीएस आगे देखेंगे। पहले हिंदी को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द घूसे का समानार्थी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑफकोर्स। दोस्तों यह जो है ऑफकोर्स घूसे का समानार्थी नहीं है। और घूसे का जो समानार्थी है उसको देख लेते हैं। क्रोध है, अम अम ये जो है अमर्ष अमर्ष है और रोष है, ये सभी घूसे का समानार्थी है। अगला प्रश्न, जिस भाववाचक संज्ञा के अंत में हट होता है उसका लिंग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। जिस भाववाचक संज्ञा के अंत में हट होता है उसका लिंग जो होता है स्त्रीलिंग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों आइए इसे हम शुद्ध वाक्य का चयन करते हैं। इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। यमुना की पानी गंदा और प्रदूषित है। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न, आंसू पी कर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी, चुपचाप दुख सह लेना। चुपचाप दुख सह लेना यह जो आंसू पीकर रह जाना, आंसू पीकर रह जाना, इसका मुहावरे का अर्थ है चुपचाप दुख सह लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें स्क्रीन पर दोस्तों कोई प्रश्न लंबा है इसलिए स्क्रीन पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। कोई प्रश्न जो ज़्यादा लंबा है इसलिए। तो प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, भय गति सांप छुछुंदर केरी। यह जो है लोकोयुक्त है, इसका उपयुक्त अर्थ है, इसका अर्थ बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने को खतरे में डालना। भय गति सांप छुछुंदर केरी, इसका जो उपयुक्त अर्थ होगा अपने को खतरे में डालना। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा परवाची है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, स्तुति। और दोस्तों स्तुति जो है यह निंदा परवाची है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का यह जो है यहाँ पर विकल्प में भराएगा बी, गर्व है। हमें ऋषि मुनियों का संतान होने का गर्व है। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न होगा, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐतिहासिक लौकिक। यह जो है दोस्तों अशुद्ध है विलोम और सही भी शुद्ध को देख लेते हैं। ये जो है शुद्ध को और विलोम है इसमें ककर्ष मधुर और ऐश्वर्य, इसका हो जाएगा विलोम से अनश्वर। रिजु इसका विलोम वक्र। तो ए बी 1 2 3 अर्थात ए बी सी सही है, डी है गलत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में के लिए एक शब्द कौन से सुमिलित है। तो सॉरी दोस्तों सुमिलित नहीं है, वो कौन सा वाक्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि सुमिलित नहीं है। तो सुमिलित को देख लेते हैं। जो वर्णन के बाहर है वर्ण
वर्णतित्व, इसे वर्णनातीत के नाम से एक शब्द में जाना जाता है। और जो देखा नहीं जा सकता उसे अदृश्य कहेंगे। जो पहरा देता है उसे प्रहरी के नाम से जानेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, कहानी का प्लांट कहानी की मुख्य नायिका क्या नाम है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगजुगनी। कहानी का प्लांट कहानी का मुख्य नायिका क्या नाम है? भगजुगनी। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अब जीके जीएस पढ़ाते हैं दोस्तों। व्याकरण खत्म हो गया, हिंदी व्याकरण, तो जीके जीएस पढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धन कर। और धन कर दोस्तों यह जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। विक्रय कर अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर है। मनोरंजन कर ये भी अप्रत्यक्ष का उदाहरण है। और धन कर दोस्तों यह जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर यह जो है आर्थिक प्रगति का निर्धारण जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीमा शुल्क किसका साधन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेश व्यापार का नीति का साधन है। सीमा शुल्क किसका साधन है? तो विदेश व्यापार नीति का साधन है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक महामंदी किस काल में आई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दोस्तों 1929 और 34 के बीच दोस्तों यह जो है अत्यधिक जो है मंदी जो है 1929 और 34 के बीच दोस्तों आया था। अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम सभा। और प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है विंस्टन चर्चिल द्वारा कहा गया था, विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है 42 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है अमेरिका से लिया गया है। मूलभूत अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मात्र दोस्तों 6 माह तक दोस्तों यह जो है 6 माह तक अवधि तक लागू रहेगा, जो कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश जारी 6 माह तक यह अवधि के लिए लागू रहेगा। अगला प्रश्न, इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, बौद्ध धर्म है दोस्तों, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर डी, अंक के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य को अंक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति का रूप उभरा? तो यह 19वीं शताब्दी के अंत में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ब्रिटेन। और ब्रिटेन दोस्तों यह जो है 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश उभरा था? तो ब्रिटेन औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए, वो कौन सा है? इसका आंसर डी, यह जो है मुसीरी दोस्तों, मुसीरी। और यह जो है रोमन व्यापार का केंद्र है मुसीरी। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं दोस्तों, कन्याकुमारी से कोलंबो को जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या पार करना पड़ता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ेगा। 49वां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है भारत में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर एक, गंगा को खुला नाला का दर्जा दिया गया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न, मृदा को कटाव रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वनीकरण के नाम से जाना जाता है, वनीकरण। और यह जो है मृदा कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाना इसी को कहते हैं वनीकरण। दोस्तों अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। प्रश्न है, मिलिंद पन्हो क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर डी, बौद्ध काव्य का एक पाठ है। मिलिंद पन्हो एक जो है बौद्ध काव्य का एक पाठ है। अगला प्रश्न, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता है? वृक्षीय फॉसिल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है वृक्षीय फॉसिल, जो कि जुरैसिक काल का माना गया है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति, तो यहाँ पर आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद सदस्य नहीं होते हैं। दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता है, और लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, और किसी भी सदन का सदस्य होता है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता है। बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? बहुत अच्छा प्रश्न। इसका आंसर है कि यह जो है साइमन कमीशन पर आधारित है। 1935 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, विश्व चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? पूरे विश्व का चक्कर, इसका सही आंसर ऑप्शन एक, मैगलन, और मैगलन द्वारा लगाया गया था पूरे विश्व का चक्कर सर्वप्रथम। और दोस्तों मैगलन जो था यह स्पेन के था, आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे अंतर है? तो कितने घंटे का अंतर है ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से भारतीय मानक समय का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 5.5 घंटा आगे है। दोस्तों सेट रिवीजन करना बहुत जरूरी है दोस्तों, जितना सेट रिवीजन कीजिएगा उतना क्वेश्चन का डाउट क्लियर होता जाएगा, और आप लोग को एक समय आएगा कि आप लोग को रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों सेट रिवीजन कीजिए, जैसे भी कीजिए, मेरे वीडियो के माध्यम से कीजिए या बुक खरीद कीजिए, लेकिन कीजिए। प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किसने कहा भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरना उन सभी पदार्थों का शक्तियों से है? यह कथन है, इसका आंसर बी, मार्शल द्वारा कहा गया था। 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 में हुआ था। सार्वजनिक रूप से भारत में मताधिकार का उपयोग 1991 में दोस्तों हुआ था। और आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान के सहायता के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर बी, ये जो है इसका आंसर बी। अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल किसकी मौजूदगी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फर। सॉरी दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण दोस्तों पीतल जो है यह जो है दोस्तों रंगहीन हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। आप लोग इसे याद रखिए, पीतल का। बहुत अच्छा प्रश्न था।
अगला प्रश्न नॉट नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर डी एकल ट्रांजिस्टर द्वारा यह जो है क्रियान्वित किया जाता है, नॉट एकल ट्रांजिस्टर द्वारा। प्रश्न होगा अगला, वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कौन जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचाता है, अर्थात शरीर को क्षति पहुंचाती है, उसका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो वर्णन बताना है, इसका आंसर सी 2.5 और उसको जो है यहाँ पर किस रूप में किया जाता है पीएम में बताना है, 2.5 पीएम में किया जाता है। अगला प्रश्न है 65 नंबर क्वेश्चन, हार्मोन्स में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न 66 नंबर क्वेश्चन, सामान्य शंभु इसका मतलब होता है मसल, मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का श्रवण करता है। यह जो है मसल जो है जैसे मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का श्रवण करता है जिसका हृदय प्रतिरोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? इसमें कौन सा रासायनिक यौगिक है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एनाइलिन, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एडेलिन। दोस्तों यह जो क्वेश्चन लॉन्ग था इसलिए दोस्तों विकल्प दोस्तों एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग इसे एडजस्ट कर लीजिए, कोई क्वेश्चन लॉन्ग है तो स्क्रीन पर पूरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। प्रश्न है पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पादप, और पादप जो है दोस्तों प्राथमिक उत्पादक होते हैं पारिस्थितिकी प्रणाली में पादप। अगला प्रश्न है 59 नंबर क्वेश्चन, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैदा और खमीर। याद रखिएगा दोस्तों, मैदा और खमीर ब्रेड बनाने में आवश्यक घटक है, मैदा और खमीर है दोस्तों। अगला प्रश्न 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए यह जो है एड्रेनलिन और एड्रेनलिन को दोस्तों आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं। अगला प्रश्न 70 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनाफिलिस मच्छर, एनाफिलिस मच्छर द्वारा दोस्तों यह जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आंतरित किया जा सकता है। अगला प्रश्न 71 नंबर क्वेश्चन, लीवर किससे भरपूर होता है? लीवर जो हमारे लीवर होता है ना वो किससे भरपूर, लीवर को ही यकृत कहते हैं, तो इसका आंसर डी प्रोटीन से भरपूर होता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। प्रश्न है अमरबेल को दोस्तों कष्टकुट्टा कहते हैं, और क्या है यह? अमरबेल यह क्या है? इसका आंसर डी ये एक परजीवी है, अमरबेल जो है यह परजीवी है। प्रश्न है अगला, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन का घटक है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्सवेल द्वारा किया गया था। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैक्सवेल याद रखिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षाकृत उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए यह जो है पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ को फोटोग्राफ लेने के लिए जो है पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों का परिवर्तन करती है वह कौन सी है? तो वो कौन सा वातावरण है दोस्तों? इसका आंसर है यह आयन मंडल है, और रेडियो तरंग दोस्तों आयन मंडल के द्वारा दोस्तों यह परिवर्तित होता है आयन मंडल। क्षोभ मंडल वर्षा से समय था, समताप मंडल
यह है वायुयान अर्थात दोस्तों वायुयान से संबंधित था। और उसके बाद अगला प्रश्न पर आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के लिए बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? तो नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? वह कौन सा पशु है दोस्तों? इसका आंसर डी ऊँट है। और ऊँट का जो है उच्च रक्तचाप नहीं होता है, नमक का सेवन करता है। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय में लाता है? तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित है रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक नस। और नसें दोस्तों यह जो है ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय में लाता है नसें। इसका आंसर एक। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से गर्म रक्त वाला जानवर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर सी बंदर। और बंदर जो है गर्म रक्त वाला जानवर है। प्रश्न, पीत कहाँ संग्रहित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीत जो है इसका सही आंसर ऑप्शन सी पित्ताशय में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय मांसपेशी। यह जो है संयोजी ऊतक नहीं है। और जो ऊतक संयोजी ऊतक है उसको देख लेते हैं। वसामय ऊतक यह संयोजी ऊतक है। संहत अस्थि यह भी संयोजी ऊतक है। और उसके बाद डी में है एरियोलर ऊतक, ये भी दोस्तों संयोजी ऊतक है। आप लोग याद रखिएगा। नहीं है अर्थात गलत है। इसका आंसर सी जो कि गलत है। 82 नंबर क्वेश्चन, मांसपेशियों में थकान किसके इकट्ठा होने पर होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल जो है दोस्तों इकट्ठा हो जाएगा तो हमारे मांसपेशियों में थकान हो जाएगा। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से किस तरंग की आकृति सबसे अधिक है? वह कौन सा तरंग है? तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गामा किरणें। और गामा किरणें याद रखिए। अगला प्रश्न 84 नंबर क्वेश्चन, साफ रातें बादल वाली रातों ठंडी क्यों होती है? कहने का तात्पर्य है दोस्तों साफ रातें बादल वाली रातों से। तो दोस्तों साफ जो रात होता है और बादल वाली जो रात होता है तो ठंडी क्यों होती है? अर्थात कहने का तात्पर्य है कि साफ रातें ठंडी क्यों होती है? इसका कारण यही है विकिरण के कारण साफ रातें जो होती है ठंडा विकिरण के कारण। अगला प्रश्न, क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी आश्रु गैस का मुख्य घटक है क्लोरीन गैस। अगला प्रश्न पर आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों अगला प्रश्न है, भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी है, किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह जो है जेफरसन द्वारा कहा गया था कि भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दे दी। यह जो कथन है जेफरसन का कथन है। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन नया मिल रहा है। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दैमाबाद। और दैमाबाद से दोस्तों जो है रथ का एक प्रतिमा प्राप्त हुआ था दैमाबाद। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी यह जो है धर्मपाल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल। अगला प्रश्न, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लाइमेट एटली, जो कि यह जो है जब भारत स्वतंत्र हुआ था हमारा उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करता है?
यूरोप और एशिया को। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर सी यूराल पर्वत है, और यह जो है यूरोप और एशिया को अलग करता है, यूराल पर्वत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है? वह कौन सा राज्य है भारत का जो कि अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबी समुद्री तट है? दूसरा बताना है दोस्तों। इसका आंसर डी चेन्नई है, और विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट जो है, किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबी समुद्री तट स्थित है? तो चेन्नई में दोस्तों समुद्री तट स्थित है, दूसरे नंबर का है। अगला प्रश्न होगा 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, अर्थात गलत है और गलत नहीं चुनना है? तो सही को देख लेते हैं। 10 MB बराबर 10, ये जो है 10,240 KB, 10,240 KB। 1 TB बराबर 224 GB, 1 KB बराबर 224 बाइट, ये भी सही है। अगला प्रश्न, एंजाइल नामक पुस्तक किसने लिखी है? एंजाइल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तस्लीमा नंसरी, और तस्लीमा नंसरी द्वारा एंजाइल एक पुस्तक है और लिखा गया था तस्लीमा नंसरी द्वारा। अगला प्रश्न 95 नंबर, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान, जो कि यह जो है सार्क का जो कि संस्थापक नहीं है। और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सभी दोस्तों है सार्क का सदस्य है। संस्थापक लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर सदस्य होना चाहिए। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान ये सभी है, और अफगानिस्तान नहीं है। अगला प्रश्न, किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा को लोकार्पण किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो यह जो है मध्य प्रदेश में यह जो है आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो है ये जो है समानता का प्रतिमा है, और इनका जो है लोकार्पण किया गया है, मध्य प्रदेश में किया गया है। 97 नंबर क्वेश्चन, 9 सितंबर 2023 को अफ्रीका संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी G20, और G20 को शामिल किया गया है। 9 सितंबर 2023 को अफ्रीका संघ औपचारिक रूप से जो समूह है G20 को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न 98 नंबर क्वेश्चन, किस बैंक ने डिजिटल किराए भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है 99 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? सर्जन, तो आइए देखते हैं इसमें सर्जन कौन बनी है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है पायल छबरा, याद रखिएगा पायल छबरा। 100 नंबर क्वेश्चन, तो दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन आते हैं, US ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोको गॉफ द्वारा जीता गया है। कोको गॉफ जो कि जो है US ओपन 2023 है, और महिला एकल खिताब कोको गॉफ द्वारा जीता गया है। दोस्तों क्वेश्चन हुआ मेरा समाप्त। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सेट में। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो अगला जब सेट जो अपलोड करेंगे तो उस समय आप लोग को समय से सेट मिल जाएगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।